हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट पर। आज की सीरीज हम इस उम्मीद के साथ फिर से स्टार्ट कर देते हैं कि आपने पिछली सीरीज वॉच कर ली होगी, जिसमें हमने 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज की सीरीज में 1000 के बाद के जो क्वेश्चन सीरीज है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। इनका जो कलेक्शन है बहुत ही एवरग्रीन है, बहुत ही सुपरस्टार ये क्वेश्चंस माने जाते हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और बहुतों को इनमें से बहुत से क्वेश्चन आते होंगे। चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये था व्यापार। नेक्स्ट, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह है आपका गाय का दोहन करने वाली। नेक्स्ट, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुर्गन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? कांस्य में। नेक्स्ट, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? मगहर में। नेक्स्ट, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? ये की थी वीर सिंह देव बुंदेला ने। नेक्स्ट, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? ये दिया था गुरु अर्जुन देव को। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्रा ने किया था? मार्को पोलो ने। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में वश महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उज्जैन ने। यहाँ पर प्रश्न जो है बाय मिस्टेक टाइप हुआ है, लेकिन ये पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी उदयन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। बौद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर आखूर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। खानवा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति। नेक्स्ट, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? अलबरूनी ने। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? ये था सिंचाई कर। नेक्स्ट, नायाब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? मुइज उद्दीन बहरम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था सोहरात ए आम। नेक्स्ट, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परावर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में, जो कि नीचे दिए गए हैं। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चारवाह, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर यानी कि पेशावर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? यह है सासाराम। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया?
मौर्य वंश। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? शुंग वंश। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? नेल्सन नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चैम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? जैसे सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? असमें अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? ये हुई सर चार्ल्स मेडकॉफ के विचार विमर्श के द्वारा। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह ने। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? भीम प्रथम। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की थी? इसामी ने 1350 ईस्वी में। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? नागनिका ने। नैसहाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? प्राकृत भाषा में। नैसा कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में। संगम युगीन ग्रांथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली घोषाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम व पश्चिम बंगाल। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? कालीमंगा ने। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजू। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटिलपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटिलपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहदत्त की। 40 गुलामों की दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया तथा तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीवी का मकबरा किसने और किसकी यादगार में बनवाया? औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुर्रानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। शिशुपाल वध किसकी कृति है? मागधी। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ। शाहजहां ने महाकविराय की पट्टी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। कौन सा मुगल शासक शाहिदर बेस एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? पुलकेशिन द्वितीय के। लितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? भास्कराचार्य। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था वह? बलबन। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? ये थे 5। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर राज्य और विधवा पुनर्विवाह। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्य मर्म की उपाधि किसे दी गई? इंद्र को।
नाचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। ये थी हमारी जो है 100 क्वेश्चन सीरीज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और ये मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। थोड़ी सी बहुत मिस्टेक थी यहाँ पर टाइपिंग में, जो प्रश्न था, प्रश्न का जो है टाइप हुआ, वहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक देखने को मिली है। वैसे ऑल ओवर सीरीज बहुत अच्छी थी और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।